तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लेक्चर नंबर 2 इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि इंट्रोडक्शन देखा था कि सी लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या, सी लैंग्वेज के एडवांटेज क्या है, सी लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ होती है और वगैरह वगैरह। तो हमने उस चीज़ को रिवाइज ना करके आप देख लिए, पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, वो वीडियो आप पूरी की पूरी देख सकते हैं। वो लेक्चर हमारा यूट्यूब पर अपलोडेड है। अभी ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम जानेंगे कि लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स क्या है, यानी कि जो सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लिखा है कि सी लैंग्वेज को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में टाइम के साथ साथ अपडेट किया है। यानी देखो, कोई भी चीज़ बनी है, कोई भी ऐप बनता है, कोई भी लैंग्वेज बनती है, वो अपडेटेड ज़रूर होती है। तो इसका भी साथ भी ये हुआ है कि सी लैंग्वेज को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने टाइम के साथ अपडेट किया है। इस अपडेट को लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स कहते हैं। यानी कि हम नॉर्मली किसी भी चीज़ को अपडेट करते हैं, उस चीज़ को हम अपडेट कहते हैं, बट लैंग्वेजेस के हिसाब से इसे स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड्स का नाम दिया गया है। तो मेन सी स्टैंडर्ड्स जो हैं, पहला है हमारा KNRC, जो कि 1978 में बना। अब इसके विजन्स देख लेते हैं, मतलब क्यों बना। सी का पहला वर्जन है, बनाया किसने, डेनिस रिचर्ड एंड वेरियन कैरनी हगान में। इसमें स्टैंडर्ड्स रूल्स नहीं थे। दूसरा बना ANSI-C, इसमें जो सी थी ना, उसमें C89 और C90 की जो डिस्क वगैरह रहती है, इसका जो एक नाम था वो है। ये कब बना, 1989 में ANSI ने ऑफिशियल स्टैंडर्ड बनाया। इसे सी लैंग्वेज पोर्टेबल और रिलायबल बनी। यानी कि देखो, जो ये एग्ज़ाम के हिसाब से यूजफुल होने वाले हैं कि यानी कोई भी लैंग्वेज बनी है उसकी अपडेट्स क्या है क्या नहीं है। देखो, पहली लैंग्वेज थी, इसमें क्या था कि पहला वर्जन था, इसमें स्टैंडर्ड रूल नहीं थे कोई भी। सेकंड जब हमारा अपडेट हुआ, इसमें हमारे क्या था, पोर्टेबल और रिलायबल बनी। फिर अपना बना C99, यानी कि C90, देखो एक इसमें एक वो चला रहा है, C89 बना, फिर 90 बना, फिर C99 का अपडेट आया। देखो C99 में क्या फीचर्स आए कि सिंगल लाइन कमांड देने का ऑप्शन आने लगा, लॉन्ग डेटा टाइप्स आने लगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहीं भी, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसका आप यूज़ कहीं भी कर सकते थे। ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, जब आप सी को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अंदर जाएंगे, तब आपको अंदर जाके समझ में आती जाएंगी। उसके बाद अपना C11 आया, 2011 में लॉन्च हुआ इसलिए इसका नाम C11 रखा गया। सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट ऐड हुआ। C18 और C17 ये 2018 के अपडेट वर्जन्स हैं। सिर्फ बग्स और एरर फिक्स किया गया, कोई ऐसा मतलब बड़ा काम नहीं किया गया इसमें। फिर इसके बाद था कि कोई मेजर फीचर ऐड नहीं हुआ, यानी कि जो हमारा 2018 का अपडेट वर्जन अपडेट हुआ था ना, थोड़ी सी सर्दी हो रही है, इग्नोर इट। सिर्फ बग्स और एरर फिक्स किए गए, कोई मेजर ऐड नहीं किया गया। नेक्स्ट है, देखो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखी जाए तो हमें ये टेबल याद कर लेना, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, यहाँ पे आप देख लो। KNRC फर्स्ट वर्जन है, ANSI-C फर्स्ट ऑफिशियल स्टैंडर्ड है, C99 न्यू फीचर है, C11 सिक्योरिटी प्लस मल्टी थ्रेडिंग है, और C18 में बग्स फिक्स किए गए थे। इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया था। अब हम इसके फीचर्स देखेंगे स्पेसिफिक टू सी, यानी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या है। तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के रूप में लिखा जाता है, यानी कि लाइन बाय लाइन उसको एक स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशंस। प्रोग्राम एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। एग्जांपल, इनपुट होगी, प्रोसेस होगी, फिर आउटपुट होगी। यानी इसका ये जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, मतलब इसका मतलब यही है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होती है। यानी कि पहले हम इसका इनपुट लेंगे, फिर इसकी प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद इसका आउटपुट हो जाएगा। फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। यानी देखो, हम सी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सी के बारे में हमें थोड़ा बहुत अंदर का नॉलेज भी होना चाहिए। देखो, प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैथ्स के फंक्शंस होते हैं, और उसके प्रिंट करने के लिए फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वाले फंक्शंस होते हैं, अदर फंक्शंस होते हैं, मैनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका यूज़ सी लैंग्वेज करती है। तो देखो, बेनिफिट क्या होता है इसमें फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग में कि कोड रीयूज़ और मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। यानी कि अगर आपने एक कोड यूज़ किया है, उसी कोड की ज़रूरत आपको 6000 लाइन बाद पड़ रही है, तो आप फंक्शन का यूज़ करके उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर टॉप डाउन अप्रोच,
पहले में प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, फिर उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिर क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, इफ, स्विच, फॉर, वाइल जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। यानी स्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है। फिर क्या है, मॉड्यूलैरिटी, हर फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। कोड रीयूजेबिलिटी, इसमें हर फंक्शन को बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसके कोड्स भी बार बार यूज़ हो जाते हैं। ईजी डिबगिंग होती है, प्रोग्राम फंक्शन में डिवाइड होने के कारण एरर्स ढूंढना आसान होते हैं। यानी कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको हम थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिस वजह से हमें एरर्स ढूंढने में इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आती। फिर उसके बाद है फास्ट एग्जीक्यूशंस। सी कंपाइलर लैंग्वेज है, इसलिए एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। यानी कि ये जो लैंग्वेज है वो कंपाइलर रिलेटेड ही है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है। अब हम इसके एडवांटेज देखेंगे। देखो, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड है, हमने जैसे ऊपर पॉइंट्स में पढ़े हैं वो ये रिपीटेड है, बस आपको इसको आप नोट कर लो कि सिंपल और इजी अंडरस्टैंड है, फास्ट एग्जीक्यूशन है, कोड रीयूजेबल है, इजी टू डिबगिंग है और मेमोरी एफिशिएंट होती है। अब लिमिटेशंस इसके क्या हैं? देखो, डेटा सिक्योरिटी कम होती है, बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करना एफिशिएंट हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में हमने आप क्या सीखा है कि सी लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड है, ज़्यादा नहीं जानना है इसके बारे में, हम ये देखेंगे कि जो सी लैंग्वेज है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि उसको अलग अलग पार्ट्स में अपडेट किया गया है, उस अपडेट्स में क्या हुआ। जैसे हमने देखा जो भी स्टार्टिंग के हमारे यहाँ KNS है और C99 है, C18 है, यानी कि ये जो भी हमारे आए वो उसके आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद ये प्रोग्राम में ये जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा आता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस क्या है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। आप इंट्रोडक्शन और इसके दोनों लेक्चर को अगर आप सही से देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी देखेंगे। तो ब्रीफ हिस्ट्री के बाद हम इसका एक 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लेते हैं कि सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देना हो तो हम सी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसकी स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिख सकते हैं। साथ में इसकी बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं। एंड इसके अलावा इसके नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आने वाला है जो कि हम सी लैंग्वेज का ही देंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक एक अलग ही टॉपिक होगा, वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती हैं, 10 से 12 मिनट की वीडियोस हो सकती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो तो इस पर नहीं कर सकते, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। आप करो या ना करो, हम तो ये मानते हैं कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। एंड अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमारे लिए कमेंट करें, एंड अगर इसमें कुछ इम्प्रूव करना हो तो कमेंट करें। और अगर कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके बताइए, उसको हम नेक्स्ट बार समझाएंगे, दोबारा से समझाएंगे। इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करके हम दोबारा लेक्चर भी डाल देंगे अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए लेक्चर में। थैंक यू।